हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं तस्मीर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशीट नंबर 4 डेटेड 15/7/2021। चलिए तो आज की स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। आज की वर्कशीट में राइटिंग फॉर्मेट फॉर डायरी एंट्री, मतलब फॉर्मेट लिखेंगे डायरी एंट्री का। फॉर्मेट डायरी एंट्री है डे, फिर डेट, फिर टाइम, फिर एक लाइन छोड़ के सॉल्यूटेशन लिखते हैं, या तो डियर डायरी या हेलो डायरी। सॉल्यूटेशन में ये लिखते हैं, कंटेंट में हम लिखते हैं किसी इवेंट के बारे में, किसी डिस्कशन को सीन, और फिर लास्ट में लिखते हैं सी यू टुमारो डायरी या फिर बाय डायरी, नेम ऑफ द राइटर लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट, डायरी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मली कैटेगराइज ऑफ राइटिंग। डायरी बहुत पर्सनल थिंग होती है, मतलब पर्सनल लिखते हैं जो हम इसमें डायरी में लिखते हैं और कैटेगराइज होती है ना। अ डायरी कैन बी बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस। डायरी जो लिखी जाती है एक एक्सपीरियंस, अ सीन, कोई सीन लिखते हैं, अ डिस्क्रिप्शन और नैरेटर सर्टेन ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के बारे में लिखते हैं, और एनी अदर थिंग और एक्टिविटी द राइटर कंसाइडर वर्थ राइटिंग इन हिज हर पर्सनल डायरी। जो कि लड़का हो या लड़की अपने पर्सनल डायरी में लिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है। अ डायरी डज नॉट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग। डायरी लिखने के लिए कोई पर्सनल हेडिंग, मतलब कोई नीड नहीं है हेडिंग की। द स्टाइल एंड टोन इज़ जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल। जैसे ये लिखते हैं हम, ये बॉर्डर ऐसे डब्बा बना के, यही ज़्यादा पर्सनल होता है, मतलब उसमें टोन चाहिए, स्टाइल चाहिए। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। समटाइम्स द टोन कैन बी फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्टिव टू। बहुत बार ना जो टोन होती है वो फिलोसफिकल और रिफ्लेक्टिव होती है बहुत ज़्यादा। यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स। आप ना डायरी में जो लिखते हैं फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यू पॉइंट्स, है ना, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यू पॉइंट्स और फीलिंग्स जो आप लिखना चाहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। पढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा है टू पार्टिसिपेट लेट अस रीड एंड रिकॉग्नाइज दिस डायरी एंट्री रिटन बाय मनोज। मतलब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसे रीड करने के बाद रिकॉग्नाइज करेंगे डायरी एंट्री को जो कि मनोज ने लिखी है। डियर डायरी, हाउएवर माई पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर वर्क। मेरे फादर मदर जो होते हैं ना, किसी काम की वजह से दिल्ली में ही रुके थे। एज लक वुड हैव इट माई फादर टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड। मतलब उनके साथ ऐसा हुआ कि वो रुक गए थे, उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव निकल गए। थ्रफ ही रिकवर्ड बट ही स्टिल हैज़ वीकनेस। मतलब वो ठीक तो हो गए कोविड-19 से, लेकिन वो वीकनेस फील कर रहे हैं। माई समर वेकेशन आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज़ हैव री स्टार्टेड। मतलब उसके समर वेकेशन ख़त्म हो गया और उसकी ऑनलाइन स्टडीज़ दोबारा से शुरू हो गई, रिज्यूम हो गई। मतलब ड्यूरिंग द समर वेकेशन में माई सिस्टर and I left it for our village as corona cases had increased in Delhi। मतलब वो जो समर वेकेशन थे वो और इसकी बहन ना गांव चले गए थे, विलेज चले गए थे, क्योंकि कोरोना केस दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। मतलब वो उसने देखा कि वो अपने फ्रेंड से बात कर पा रहा है, अपने टीचर से ऑनलाइन क्लासेस में बात कर पा रहा है। वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 13 जून। मतलब वो 13 जून को वापस आ गया। ऑल तरफ में ऑफ आवर नेबर्स हैव नॉट कम बैक फ्रॉम देयर विलेज, है ना, मतलब येट। मतलब वो जो उसके दोस्त हैं, उसके पड़ोसी हैं, वो भी गांव से नहीं आए हैं। सी यू टुमारो डायरी, यहाँ पर उसका मनोज का नाम लिखना है, या डे लिखना है, या डेट लिखनी है। तो चलिए इसमें कहा है नाउ लेट अस राइट मनोज डायरी बाय reordering the above meaningful sentence। The format has already been put in order। मतलब यहाँ डेट लिखनी है हमें 13 जून लिखेंगे हम यहाँ पे, और 13 जून दिन लिखना है, और डे कौन सा था, और डियर डायरी लिख के फिर उसका नाम लिख के फिर शुरू करनी है। तो चलिए हम देखते हैं आगे का आंसर। तो ऐसे लिखेंगे हम 15 जुलाई थर्सडे 9 PM। डियर डायरी, हाई वंस अगेन डायरी, मतलब दोबारा से हम मिल रहे हैं, हाई वंस अगेन। एज आई फाइंड एंड इन दिस आई एम राइटिंग यू अबाउट माई समर वेकेशन एंड हैपन आफ्टर समर वेकेशन। मतलब मैं ठीक हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि मेरे समर वेकेशन कैसे गए और समर वेकेशन में क्या हुआ। एज माई पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर सम वर्क। मतलब उसके मदर फादर कुछ काम के लिए रुक गए थे दिल्ली में। एज माई फादर अनलक्की टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव। मतलब उसके फादर अनलक्कीली कोविड-19 पॉजिटिव हुआ। एज ही वॉज स्टिल वर्क ही रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। मतलब फिर वो ठीक हो गए। एज इन माई समर
आई लेफ्ट विद माई सिस्टर टू विलेज टू सेव फ्रॉम दिल्ली। मतलब वो और उसकी बहन से आई लेफ्ट दिल्ली फ्रॉम, मतलब वो दिल्ली चले गए क्योंकि वो गांव चले गए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस बढ़ रहे थे ना दिल्ली में, इसलिए। और बोला बट नाउ आई रिटर्न एज द समर वेकेशन वॉज ओवर एंड द स्कूल ऑनलाइन क्लासेज, यहाँ लिखेंगे रीस्टडी या रिज्यूम भी लिख सकते हैं आप। तो उसने बोला कि अब उसके समर वेकेशन ख़त्म हो गया और वो अपने गांव से वापस आ चुका है, हाँ, और उसकी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा शुरू हो गई हैं, रीस्टार्टेड लिख सकते हैं आप यहाँ पे। I meet once again virtually with my friends and the teachers, but many of the neighbors and friends not return yet। मतलब वो अपने वर्चुअली अपने फ्रेंड्स से टीचर से मिलता है ऑनलाइन क्लासेस में, और उसके अभी कुछ नेबर्स फ्रेंड्स और मतलब जो पड़ोसी हैं और फ्रेंड्स हैं वो भी गांव से नहीं आए। सो दिस माई शेड्यूल एंड आई सी यू टुमारो डायरी, मतलब ये इसका शेड्यूल है, और सी यू बाय डायरी यहाँ पे लिखेगा मनोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे अकाउंट में जाके और भी वीडियोस देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ या किसी एक टॉपिक के साथ। तो चलिए, थैंक्स, बाय बाय।